चलिए यूनिट एंड डायमेंशंस पे देखेंगे मापन पद्धति। पहला होता है सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति में लंबाई को किस प्रकार से नापते हैं। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड्स, जी का मतलब होता है ग्राम, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, एस का मतलब होता है सेकेंड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके। जैसे हम फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं, फ्रेंच पद्धति कहते हैं। कुछ लोग उसके मीट्रिक भी कह देते हैं। अब आ जाता है दूसरा, अब आ जाएंगे अपन दूसरे पे। दूसरा आ जाता है अपना, एक सेकेंड, दूसरा आ जाता है अपना एफपीएस पद्धति। तो एफ पी एस पद्धति, इसे कहते हैं अपन ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, एफपीएस को कहते हैं ब्रिटिश पद्धति, अंग्रेज लोग वो करते हैं। एफ का मतलब होता है लंबाई को मापने फुट में। ठीक है, और पी से आ जाता है पाउंड, पाउंड द्रव्यमान, द्रव्यमान को पाउंड से नापते हैं। और फुट लंबाई, ठीक है, पाउंड नॉर्मल, और सेकंड को समय से नापते हैं। ठीक है, अगली आ जाएगी अपनी एम की एस पद्धति। कौन सी, एम की एस पद्धति। अब आ जाएगी एम के एस, इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। पहली वाली थी वो फ्रेंच थी, दूसरी थी ब्रिटिश, ये है मीट्रिक। तो लंबाई में इसमें आ जाएगा मीटर, मीट्रिक अलग ही नाम है इसका, एम के एस पद्धति, एम के एस। एम इसमें इसको लंबाई में नापते हैं इसमें मीटर में। ठीक है, और द्रव्यमान को नापते हैं इसको किलोग्राम में। ठीक है, और समय को तो अपन सेकंड में ही नापेंगे। ठीक है, ये दोनों अपना तैयार हो गया, एक बार रिवाइज कर लो दोबारा। देखो, भौतिक राशियाँ, पहली सीजीएस पद्धति, फिर एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड। पहली है सीजीएस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड्स में, और तीसरी है एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड में। ठीक है, पहली है सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम, इसे कहते हैं अपन सीजीएस पद्धति, फ्रेंच पद्धति। एफपीएस ब्रिटिश पद्धति होती है, फुट पाउंड सेकंड में चलती है। एमकेएस होती है मीट्रिक पद्धति, मीटर किलोग्राम और सेकंड्स में चलती है। एफपीएस को हम लोग ब्रिटिश पद्धति। ओके, चलिए अब अपन देखेंगे यूनिट, सॉरी, देखेंगे अपन नेम, यहाँ पर आएगा यूनिट, यहाँ पे आएगा सिंबल, यहाँ पे आएगा विमा। नेम में देखेंगे, नेम आ जाएगा लंबाई, लंबाई की यूनिट क्या होती है, मीटर, मीटर यूनिट होती है। ठीक है, सिंबल होता है एम, विमा होती है एल। ठीक है, ठीक है, दूसरा आता है अपना द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक है, हो जाएगा किलोग्राम, सिंबल हो जाएगा केजी, विमा हो जाती एम, मास। ठीक है, लेंथ मास। ठीक है, इसका हो जाएगा लेंथ, इसका हो जाएगा मास। ठीक है, और तीसरा आ जाओ,
टेम्परेचर पहला, दूसरा, तीसरा। टेम्परेचर तीसरा आ जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर जो टेम्परेचर आ जाएगा अपना केल्विन, केल्विन के के ठीक है। चौथा आ जाएगा अपना धारा यानी कि करंट। धारा का आ जाएगा अपना एम्पियर, एम्पियर। और ए सिंबल, ए विमा। फिर आ जाएगा अपना ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता आ जाएगा अपना कैंडला, कैंडला। कैंडला का आ जाएगा सीडी, सी। पदार्थ की मात्रा। फिर आ जाएगा अपना पदार्थ की मात्रा, ये आ जाएगी अपनी मोल, ठीक है, मोल, एल। ठीक है, इतना ही अपना कवर हो गया। आज के लिए इतना ही बहुत है, आगे देखते हैं। चलिए कुछ व्युत्पन्न मात्रा डिलीवर्ड यूनिट और देख लेते हैं, ये भी देख लेंगे। तो उसमें ये राशियां आ गई। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को मापते हैं अपन लंबाई इंटू चौड़ाई में। क्षेत्रफल को किसमें नापते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई में। और संकेत होता है मीटर स्क्वायर। आयतन को नापते हैं किसी के, तो किसी का आयतन बताइए। तो आयतन को नापते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई में, इसका होता है एम क्यूब। चाल, चाल को नापते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय में, ये एक तरह से मैथ्स फॉर्मूला भी है। मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। अब आ जाओ विस्थापन में। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन दूरी ही होती है एक तरह से, उसको मीटर में नापते हैं। अब आ जाओ वेग। वेग होता है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बटे समय, वही दूरी बटे चाल, सॉरी चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो वही मीटर प्रति सेकंड इसका आ जाएगा। अब आ जाओ त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर होता है कितना वेग लगा और कितना समय, वेग बटे समय, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ओके, आगे आ जाओ। आगे आ गया अपना बल। बल बराबर होता है F बराबर होता है m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान गुणे त्वरण, किलोग्राम इंटू ms या न्यूटन। तो ये द्रव्यमान गुणे त्वरण, वेग बराबर बल बराबर होता है। अब आ जाओ कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। कितना बल लगा है और कितना विस्थापन हुआ, दोनों बराबर कार्य हो जाएगा। बल कितना लगाया उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दोनों प्रकार का डब्ल्यू यानी कार्य आ जाता है, ठीक है। चलिए शक्ति यानी कि पावर, पी, पी बराबर कार्य बटे समय, पी बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति, शक्ति यानी कि पी, पावर। पावर बराबर पावर कितना लगा मतलब कार्य कितना हुआ बटे समय से विभाग कर देंगे, मतलब उसको तो वह कार्य आ जाएगा, ठीक है। तो वह क्या आ जाता है? कार्य आ जाता है। यानी कि जैसे कि
जैसे कि 250 वाट हुई, 250 वाट लाइट जली अपनी, ठीक, मतलब 250 वाट पावर लाइट जली। वह और कार्य कितना हुआ यानी यूनिट कितनी जली है यहाँ पर निकालेंगे तो 2 घंटे, 250 × 2, 2 घंटे आ जाएगा अपना यूनिट यहाँ पर, ठीक है, यानी 500 वाट, 0.5 यूनिट कंज्यूम हुई, ठीक है। अगर 4 घंटे ये जलती तो 1 यूनिट कंज्यूम होती, यानी कि 11 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाते थे। ये इस प्रकार से अपन निकालते हैं। आगे देखेंगे विद्युत करंट आवेश प्रवाह की दर, करंट बराबर आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर आवेश बटे समय, कूलॉम प्रति सेकंड या एम्पियर। अब आ जाओ संवेग में। संवेग में हो जाता है द्रव्यमान गुणे वेग, मतलब m/v, ठीक है। इसका होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब आ गया घनत्व। घनत्व में आ जाएगा द्रव्यमान गुणे, सॉरी, घनत्व में द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व तो याद ही है, द्रव्यमान बटे घनत्व वाला द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये अपना हो गया पूरा डायमेंशंस।